गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हीट, और सब टॉपिक है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जब हवा समुंदर से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है, जब हवा समुंदर से लैंड की तरफ आती है, चलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। अब ये सी ब्रीज जो है वो होती कैसे है, क्रिएट कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। जब डे टाइम, दिन का टाइम जब होता है, जो लैंड नियर द कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, समुंदर के पास वाला एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। वहाँ पे जो लैंड, ज़मीन होती है, वो हीट अप हो जाती है, ठीक है, दिन के टाइम में। किसकी वजह से? सन्स रेडिएशन की वजह से, ठीक है। और सी भी वैसे ही हीट हो जाता है, लेकिन सी ऑल्सो गेट्स हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट्स हीटेड देन द लैंड। लेकिन इसको ज़्यादा टाइम लगता है हीटअप होने में। किससे? लैंड से। लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है और जो समुंदर है उसको टाइम लगता है। अब इससे क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है, द एयर अबोव द लैंड गेट्स हीटेड, वो हीटअप हो जाती है और वो लाइट हो जाती है, ठीक है। लाइट होने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और उसको रिप्लेस करता है जो सी के ऊपर जो ठंडी हवा होती है, वो उसको रिप्लेस करती है। कैसे? कन्विक्शन से। जैसे कि हमने लिक्विड में पढ़ा था, जब लिक्विड जो पहला बॉइलिंग करते हुए जो सामने होता है वो गर्म हो जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और सामने जो उसके साइड से जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आता है। सिमिलरली यहाँ पे जो एयर गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो समुंदर का ठंडा एयर है वो उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइजेस अबोव एज इट इज लाइटर, एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हैवियर, भारी होने की वजह से, टेक्स इट्स प्लेस, और दिस रिजल्ट्स इन द सी ब्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज, समुंदर से जो हवा चलती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज एकदम अपोजिट है सी ब्रीज के। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। सी ब्रीज में क्या होता है, फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड। लैंड ब्रीज में क्या है, जो हवा लैंड से होते हुए सी की तरफ जाती है, ठीक है। अब इसका फिनोमिना देख लेते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर देन द सी। अब जो रात का टाइम होता है उसमें जो कोस्टल एरियाज के पास जो लैंड है वो क्या हो जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। किसके मुकाबले में? सी के मुकाबले में, ठीक है। सो जो लैंड के ऊपर हवा है वो क्या होगी, जल्दी कूल डाउन होगी, मतलब कूलर होगी, और जो समुंदर के ऊपर हवा होगी वो क्या, हीटअप हो जाएगी। तो वो हीट होने से क्या होता है, लाइट, और लैंड से जो हवा ठंडी है वो कौन करेगा, रिप्लेस करेगा जो सी के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लैंड ब्रीज। द एयर अबोव द सी इज हॉटर देन द एयर अबोव द लैंड, देयरफॉर द एयर अबोव द सी rises and the air from the land being cool flows towards the sea। जो लैंड के ऊपर हवा है वो ठंडी होने की वजह से कहाँ की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स सी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो हवा थी वो हीटअप होने की वजह से लाइट हो गई और ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्रिएट होता है लैंड ब्रीज, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोथ्स फॉर विंटर एंड समर। हम लोग गर्मी और सर्दी में कैसे कपड़े प्रेफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समर जब धूप
बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर क्या करता है, जो सन से आने वाली हीट है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बैक टू द एनवायरनमेंट, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से हमें क्या, गर्मी नहीं लगती और हम कूल ठंडा फील करते हैं। उसके अपोजिट विंटर में क्या होता है, द डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कीप अस वार्म। उसके मुकाबले में विंटर हम लोग प्रेफर करते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहने, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डार्क कलर के कपड़े क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, और उसकी वजह से क्या होता है, हम गर्म महसूस करते हैं, मतलब गर्माहट फील होती है। इसीलिए हम लोग सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मी में लाइट कलर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हाउ डू वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वूलन के सर्दियों में, तो वो हमको गर्माहट कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, द वूलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। बैड कंडक्टर कौन होता है, जो हीट बाहर नहीं निकलने देते या कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो वूलन क्लोथ्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन द एनवायरनमेंट। जो हमारी बॉडी की हीट है उसकी वजह से क्या होता है, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो उसको बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक है, वो उसको वहीं पे ट्रैप करते हैं हमारी बॉडी और क्लोथ्स के बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, जब अगर हमारे पास एक सिंगल ब्लैंकेट है और एक डबल ब्लैंकेट है, ठीक है, एक सिंगल ब्लैंकेट में हमें ठंड लगेगी, एक अगर हम सिंगल दो ब्लैंकेट्स लेंगे, या एक मोटी ब्लैंकेट होगी और दो सिंगल ब्लैंकेट होंगी पतली पतली, एक सिंगल ब्लैंकेट में हमें ठंड लगेगी, जबकि दो अगर हम पतली पतली ब्लैंकेट्स लेंगे उसमें हमें ठंड नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसकी लेयर्स हैं दो सिंगल, इसके बीच में क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की हीट है वो क्या होता है, उस हवा में ट्रैप हो जाती है और वो बाहर जाने नहीं देते हैं उसको, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है, हमें गर्मी लगती है उससे। तो इसका मतलब अगर हम लोग सर्दियों में ज़्यादा लेयर्स पहने तो उससे हमें ज़्यादा गर्माहट मिलेगी, ना कि अगर हम लोग एक ही मोटा कपड़ा लगाएं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, और अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।